हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं सविता। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं बीएड फर्स्ट ईयर का पेपर थर्ड एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड आईसीटी का एक टॉपिक। इसके पहले की क्लास में हमने शैक्षिक तकनीकी का अर्थ और इसकी परिभाषा के बारे में जाना है। तो आज इस क्लास में हम शैक्षिक तकनीकी की विशेषताएं, प्रकृति और इसकी आवश्यकता के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं, अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा जिससे आने वाली जो क्लासेस हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। बात करें शैक्षिक तकनीकी की, तो शैक्षिक तकनीकी हमारे शिक्षण प्रक्रिया को काफ़ी आसान बनाती है। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो है इसको काफ़ी सरल बना देती है शैक्षिक तकनीकी। और ये शैक्षिक तकनीकी छात्र और शिक्षक दोनों के लिए काफ़ी सहायक होती है। शैक्षिक तकनीकी की विशेषताएं क्या क्या हैं? तो शैक्षिक तकनीकी केवल उपकरणों का प्रयोग नहीं होता है, यानी कि हम सभी अगर ये समझ लेते हैं कि जो कक्षा है उसमें ग्रामोफोन, रेडियो, टेप रिकॉर्डर, टेलीविज़न और काफ़ी जो शिक्षण मशीन होती हैं इनका प्रयोग ही शैक्षिक टेक्नोलॉजी है, तो ऐसा समझना भ्रामक है। शैक्षिक तकनीकी का वास्तविक अर्थ क्या होता है? ब्रिटेन की नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी ने 1969 में इस प्रकार बताया कि जो शैक्षिक टेक्नोलॉजी है ये मानव अधिगम के प्रक्रम को सुधारने एवं उन्नत करने के लिए प्रणालियों, तकनीकियों और सहायक उपकरणों का विकास, प्रयोग और मूल्यांकन होता है। यानी कि शैक्षिक टेक्नोलॉजी जो है वो हमारे सीखने में, यहाँ पर अधिगम का अर्थ होता है सीखना, यानी कि मानव के सीखने के प्रक्रम को सुधारती है और साथ ही इसमें उन्नत करती है और प्रयोग एवं मूल्यांकन में भी सहायक होती है। क्या? शैक्षिक टेक्नोलॉजी। आगे देखिए, शैक्षिक टेक्नोलॉजी की परिभाषाओं के आधार पर हम शैक्षिक तकनीकी की कुछ विशेषताएं निरूपित कर सकते हैं। पॉइंट वाइज यहाँ पर हम देखेंगे, जैसे जैसे विज्ञान का विकास होता है वैसे वैसे ही शैक्षिक तकनीकी का विकास होता है। ये जो प्रक्रिया है, ये जो विकास है, ये निरंतर चलता रहता है। विज्ञान के विभिन्न नियम और आविष्कार क्या हैं, ये ही शैक्षिक तकनीकी के आधार माने जाते हैं, यानी कि बेस माने जाते हैं। शैक्षिक तकनीकी शिक्षा विज्ञान तथा शिक्षण कला दोनों को काफ़ी प्रभावित करती है और यह शिक्षा पर विज्ञान तथा तकनीकी के प्रभाव को भी दिखाती है। शैक्षिक तकनीकी में व्यवहारिक पक्ष को महत्व दिया जाता है। व्यवहारिक पक्ष पर काफ़ी बल दिया जाता है, जिसमें छात्र, शिक्षक और प्रशासक तथा संपूर्ण विद्यालय का जो वातावरण है, जो पर्यावरण है, ये सभी चीज़ें प्रभावित होती हैं शैक्षिक तकनीकी से। शैक्षिक तकनीकी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को काफ़ी सरल और सशक्त बनाती है, जिसमें शिक्षा के प्रसार में भी सहायता देती है शैक्षिक तकनीकी। यह जो प्रक्रिया है ये निरंतर विकासशील प्रक्रिया है। शैक्षिक तकनीकी प्रमुख रूप से शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने पर बल देती है और यह उद्देश्यों की पूर्ति हेतु अधिगम परिस्थितियों में आवश्यक परिवर्तन लाने में समर्थ है और यह ज्ञान, भावात्मक और मनोगत्यात्मक उद्देश्यों से रिलेटेड होती है। अब हम जानेंगे शैक्षिक तकनीकी की प्रकृति क्या है, यानी कि नेचर ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के बारे में। उपर्युक्त परिभाषाओं के बारे में, यानी कि जो हमने ऊपर पढ़ा है उसी के आधार पर हम शैक्षिक तकनीकी के बारे में निम्नांकित निष्कर्षों पर पहुंचते हैं। यानी कि क्या निष्कर्ष निकला उसको देखते हैं। तो शैक्षिक तकनीकी जो है ये शिक्षा पर विज्ञान तथा तकनीकी के प्रभाव को दिखाती है, ये हमने जाना। और ये व्यवहारिक पक्ष को भी महत्व देती है। निरंतर विकासशील प्रक्रिया है और उद्देश्य को सीखने सिखाने की प्रक्रिया में विकास करना है। यह मनोविज्ञान, इंजीनियरिंग और आदि जो विज्ञान है इनके नियमों से भी सहायता लेती है। इसमें क्रमबद्ध उपागम, यानी कि सिस्टमेटिक अप्रोच को प्रधानता दी जाती है, जिसमें शिक्षक, छात्र तथा तकनीकी प्रक्रियाएं एक साथ ही समावेशित रहती हैं। अगला पॉइंट है, शैक्षिक तकनीकी के विकास के फलस्वरूप शिक्षण में नवीन शिक्षण विधियों तथा नव शिक्षण तकनीकियों का प्रवेश हो रहा है। नई नई विधियां इसके द्वारा हमें प्राप्त होती हैं और यह शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु अधिगम परिस्थितियों में आवश्यक परिवर्तन लाती है। शैक्षिक तकनीकी शैक्षिक, आर्थिक और सामाजिक तकनीकी आवश्यकताओं के अनुरूप उपकरणों के निर्माण में भी सहायता देती है।
यह जो शैक्षिक तकनीकी है यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को काफ़ी सरल और सशक्त बनाती है, स्वयं सीखने की प्रक्रिया पर बल देती है और शैक्षिक तकनीकी शिक्षा के प्रसार में भी सहायक होती है। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ा है नेचर में। अब हम जानेंगे शैक्षिक तकनीकी के कार्य तथा इसकी आवश्यकता हमें क्यों पड़ी। तो देखिए, जिस प्रकार से हमारे सामान्य जीवन में विज्ञान और टेक्नोलॉजी ज्ञान तथा विधियों के प्रयोग से कम समय में कम से कम बल लगाकर अधिक से अधिक लाभ उठाने की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से शैक्षिक तकनीकी की शिक्षा के क्षेत्र में आवश्यकता होती है। शैक्षिक तकनीकी की शिक्षा में आवश्यकता कुछ कारणों से यहाँ पर निम्न दी गई है, जैसे कि शैक्षिक तकनीकी शिक्षण प्रक्रिया को वैज्ञानिक, वस्तुनिष्ठ, स्पष्ट, सरल और रुचिकर व प्रभावशाली बनाती है। अगला पॉइंट है शैक्षिक तकनीकी शिक्षण समस्याओं के समाधान के लिए उचित मार्गदर्शन करती है। यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाने के लिए उचित मार्गदर्शन करती है, जैसे कि शिक्षण लक्ष्यों को निर्धारित करना, छात्रों के प्रारंभिक व्यवहार की जांच करना, पाठ्य वस्तु का चयन व आयोजन करना, उचित शिक्षण विधियां व व्यूह रचनाओं तथा सहायक सामग्री का चुनाव व आयोजन करना आदि सभी क्रियाएं, ये जो क्रियाएं आपने देखी हैं, इन सभी क्रियाओं की उचित व्यवस्था करती है शैक्षिक तकनीकी। अगला पॉइंट है शैक्षिक तकनीकी शिक्षण व शिक्षार्थी के बीच होने वाले विचारों के आदान प्रदान में यानी कि संप्रेषण कम्युनिकेशन का एक प्रभावशाली कला के रूप में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इसके अंतर्गत विज्ञान, मनोविज्ञान एवं तकनीकी सभी प्रकार की कलाओं, विधियों, सामग्री, कौशल, सिद्धांतों व यंत्रों का प्रयोग भी शामिल होता है। शैक्षिक तकनीकी उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अधिगम परिस्थितियों की व्यवस्था करती है और साथ ही उस पर नियंत्रण भी रखती है। प्रभावशाली शिक्षण के लिए नई नई विधियों के विकास पर बल देती है, यानी कि हमें नई नई विधियों से अवगत कराती है। अब हम आगे कुछ पॉइंट्स पढ़ेंगे। जिस प्रकार विज्ञान और तकनीकी हमारे जीवन के कार्यकलापों में कम शक्ति व कम मेहनत द्वारा अधिक कार्य में सहायक होती है, उसी प्रकार से शैक्षिक तकनीकी शिक्षण प्रक्रिया में शक्ति व समय के अपव्यय को नियंत्रित करती है। कौन? शिक्षण तकनीकी। व्यवहार परिवर्तन के मापन के लिए तथा शिक्षण प्रक्रिया के परिणामों के जांच के लिए उचित मूल्यांकन विधियों के विकास पर बल देती है। मूल्यांकन प्रक्रिया के पश्चात छात्रों के अंतिम व्यवहार के स्तर की जांच कर अपेक्षित पुनर्बलन यानी कि रीइंफोर्समेंट और अपेक्षित पृष्ठपोषण यानी कि डिजायरेबल फीडबैक पर भी बल देती है। इससे यानी कि शैक्षिक तकनीकी के द्वारा लास्ट में यानी कि जो हमें मूल्यांकन करना होता है उसमें भी सहायता देती है। यह शैक्षिक शिक्षण अधिगम को प्रभावशाली बनाने के लिए उचित मार्गदर्शन प्रदान करती है। यहाँ पर ये चीज़ें हमने पढ़ा है। आगे देखिए, शैक्षिक टेक्नोलॉजी शिक्षण अधिगम के क्षेत्र में भी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। अंत में यह जानना आवश्यक है कि शैक्षिक टेक्नोलॉजी शिक्षण का स्थान नहीं लेती, शिक्षक का स्थान नहीं लेती और ना ही उसे अपदस्थ करती है, अपितु शिक्षक को इस प्रकार से सुसज्जित कर देती है कि वह शिक्षण के मार्ग पर आने वाली जो बाधाएं हैं उसको हटाते हुए रोचक और प्रभावपूर्ण बना सके शिक्षण प्रक्रिया को। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि शैक्षिक तकनीकी शिक्षक के लिए यानी कि शिक्षण प्रक्रिया के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। दोस्तों, ये थी आज की क्लास। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। तो अगर क्लास पसंद आई तो ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को लाइक शेयर करिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे अगली क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।